अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे फ्रूट जेली ट्राइफल। झटपट क्विक रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत मज़े का बनता है। बहुत कम चीज़ों का मैंने इस्तेमाल किया है। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने छोटा टिन कॉकटेल का ले लिया है। 3 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर, 1 कप दूध, 3 टेबलस्पून रंगीन सवैयाँ, बादाम, क्रीम, लेकिन मैंने 2 टेबलस्पून यूज़ की है। जेली का पैकेट किसी भी ब्रांड का ले लें। हाफ कप मैंने चीनी का भी ऐड किया है, सॉरी मैं यहाँ रखना भूल गई, तो वो भी आप ऐड कर दें। तो सबसे पहले मैं ये 1 कप दूध में कस्टर्ड पाउडर मिक्स करने लगी हूँ। आप इसमें कस्टर्ड पाउडर मिक्स करें, इसको अच्छे से मिक्स करें। बस इसमें लम्स ना बने, आप कोशिश करें। ये मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। ये 2 कप मैंने पानी लिया था, पहले से बॉयल होने के लिए रख दिया था। ये बॉयल हो चुका है। अब इसमें मैं जेली ऐड कर रही हूँ। इसको जेली ऐड कर दें, इसको मिक्स करें। थोड़ा सा चूल्हा जो है वो तेज़ कर दें, क्योंकि जेली जो है वो बहुत जल्दी बन जाती है, 2 से 3 मिनट में तैयार हो जाती है। तो मैं बस ये चूल्हा तेज़ करूँगी, इसको जल्दी जल्दी मिक्स करूँगी और ये तैयार हो जाएगी। तो बस ये देखें, ये गाढ़ी हो चुकी है और बहुत ज़बरदस्ती तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको मिक्स करूँगी, चूल्हा बंद करूँगी और प्लेट में निकालूँगी। ये मैं इसको प्लेट में निकालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्लेट में निकाल दूँगी और उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख दें सेट होने के लिए। ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से सेट हो जाएगी, 2 से 3 मिनट में ये सेट हो जाएगी, जब तक हम दूसरा काम करेंगे। ये मैंने 1 लीटर दूध लिया है, इसको भी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। तो जब ये बॉयल हो जाए तो इसमें आप सवैयाँ ऐड कर दें। ये चीनी ऐड कर दें, जो मैं स्टार्टिंग में आपको बताना भूल गई थी। हाफ कप चीनी ली है मैंने, ये ऐड कर दें और इसको मिक्स करें। हल्की आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ दें। जब सवैयाँ गल जाएं तो इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो बस आप इसको चूल्हा हल्का करें और उसको रख दें। ये देखें, सवैयाँ मेरी गल चुकी हैं। 5 से 10 मिनट में सवैयाँ आपकी गल जाएंगी। आप सवैयाँ दूध में ऐड कर दें और इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दें। जब गल जाएं तो फिर आप इसमें कस्टर्ड ऐड करें। अब जैसे मेरी सवैयाँ गल चुकी हैं, अब मैं इसमें कस्टर्ड ऐड करूँगी। ये देखें, कस्टर्ड ऐड करें, एकदम से पूरा मत डालें, नहीं तो ये गाढ़ा हो जाएगा और फिर ये पक नहीं पाएगा। तो मैंने ये थोड़ा सा ऐड किया है, इसको मिक्स करूँगी और देखूँगी कि मुझे मज़ीद ज़रूरत है या नहीं। ये मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। मेरे ख्याल से मुझे थोड़ा सा और ज़रूरत पड़ेगी इसमें डालने की। तो मैं बस ये मिक्स कर रही हूँ और ये थोड़ा सा और ऐड करूँगी। ये थोड़ा सा और ऐड कर दिया मैंने। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और मेरे ख्याल से ये इतना गाढ़ा ठीक है, क्योंकि ये बहुत पतला नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये फिर पानी छोड़ देगा। और ये बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए। ये देखें, ये मैंने इसको मिक्स कर लिया। इसको गाढ़ा ना रखें, क्योंकि ये जब ठंडा होगा तो इसने मज़ीद गाढ़ा होना है। और ये थोड़े से मैं बादाम इसमें डाल दूँगी, बादाम डालूँगी और थोड़ा सा मिक्स करूँगी। ये थोड़े से बादाम जो हैं वो फिर मैंने गार्निशिंग के लिए बचा रखे, वो मैं लास्ट में डालूँगी। ये थोड़े से बादाम मैंने गार्निशिंग के लिए रखे। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये मैंने इसमें डाल दिया। ये मेरा बहुत ज़बरदस्त तरीके से गाढ़ा हो चुका है। अब मैं इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करूँगी। बिल्कुल टाइम नहीं लगता है इसमें। ये जो जेली मैंने फ्रिज में रखी थी, ये सेट हो चुकी है। अब मैं इसको कट करूँगी।
आप जैसे चाहें, जैसे आपको अच्छी लगती है, जैसे आप डेकोरेट करना चाहते हो उस हिसाब से आप कट कर सकते हैं। मैं इसको स्क्वायर्स में कट करूँगी। ये मैंने इसको कट कर लिया। अब मैं जो बाकी की चीज़ें हैं वो भी ऐड कर देते हैं। ये मैं क्रीम ऐड करने लगी हूँ। 2 टेबलस्पून मैं इसमें क्रीम डाली है मैंने। ये कॉकटेल डाल दिया मैंने। क्रीम प्लीज़ आप ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि ये हैवी हो जाएगा, फिर आपसे खाया नहीं जाएगा। तो 2 टेबलस्पून मेरे ख्याल से इनफ है। अगर चाहें तो 1 टेबलस्पून भी मेरे ख्याल से सही है। बस क्रीम आप इसमें ज़्यादा ऐड ना करें वरना ये हैवी हो जाएगा। ये देखें, मैंने इसकी गार्निशिंग कर ली है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये तैयार हो चुका है। बहुत जल्दी बन गया है, बिल्कुल टाइम नहीं लगा। आपके पास अगर ये चीज़ें मौजूद हैं घर में तो फिर तो 10 से 15 मिनट में ये आपके पास तैयार हो जाएगा। तो प्लीज़ आप इसको बनाएं और उसके बाद मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। और इसकी रिटर्न रेसिपी जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ से देखें, वहाँ से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। शुक्रिया।